हो गई ऑन? यस सर। चलिए ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। हमने कल आपको बताया था उस पर क्या समझाया था कल? पीएमआई। ठीक है, पीएमआई पर सेकंड क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। थर्ड आपसे बोला था आप करेंगे। फर्स्ट मैंने बोला था मैं आज क्लास में करा दूंगा। जरूरत है मेरी कराने की? हेलो, मैं एक बार फर्स्ट बता क्वेश्चन एक्सप्लेन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं? ये सर एक बार बता दीजिए सर। कर दो एक बार बस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए देखिए यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन में कि लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 0 0। ठीक है, हमको शो करना है, क्या शो करना है? ये ए आई प्लस बी ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन आई प्लस n into a raised to the power n minus 1। हाँ, और b into b capital A where I is the identity matrix of order 2। ये हमको प्रूव करना है, ये चीज शो करनी है, ये जो लिखा हुआ है। तो हमको वही पीएमआई से ही करनी है इसको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से कि लेट pn such that ai plus b a raised to the power n is equal to a n I plus n a raised to the power n minus 1 into b a। हमने इसमें पुट किया, फर्स्ट स्टेप हमने किया पुट n is equal to 1। when we substitute n is equal to 1 तो ये हो जाएगा आपके पास में p1 और ये होगा a I प्लस b a raised to the power 1 is equal to a raised to the power n। हमने 1 को लिखा नहीं वहां पर, n अंडरस्टूड है। ये a पावर ये i प्लस ये n भी 1 हो जाएगा तो a रेस्ट टू द पावर ये 0 हो जाएगा इंटू बी ए। तो ये आ जाएगा आपके पास में ए आई प्लस बी ए। तो देखिए ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ बराबर आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि रिजल्ट is true for n is equal to 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप इससे भी ज्यादा इजी होता है। क्या होता है कि एज्यूम दैट रिजल्ट इज true for n is equal to k। That is
pk such that ai plus ba raised to the power k, a raised to the power ki plus k into a raised to the power k minus 1 into ba। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, आप ये हरदम सपोज करते हैं। अब हम थर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। किसके लिए? हाँ, फिर हम लिखेंगे वी प्रूव दैट result is, सर एक बार पिछली स्क्रीन में लगा दोगे? एक मिनट बेटा दिखा रहे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, हम इसको दिखाएंगे कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, ये देखिए नोट कर लिया बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलिए हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। मतलब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हमको ये प्रूव करना है पी के प्लस 1 सच दैट, क्या है आपके पास में क्वेश्चन? ये है ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के प्लस 1 is equal to a raised to the power k plus 1 I plus k plus 1 into a raised to the power k, क्योंकि k plus 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, इंटू बी ए। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ध्यान आ रहा है ना कल का मेथड भाई? ठीक है, इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के प्लस 1। कल हमने जैसे बताया था वैसे ही करिए, ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक है, अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, नहीं 2 नहीं 1 नाम दिया शायद इसको, वो के वाला जो हमने रिजल्ट ट्रू माना है, जिसको कि अभी इसने 1 है, ये वाला अभी बोला था ना इसने, ये रिजल्ट, ये लास्ट में माने जहां पर ये लिखा हुआ है, नहीं अभी जो हम पेज फिर से दिखाएंगे ए आई प्लस बी ए की पावर के, उसकी जगह हम ये रिजल्ट रख देंगे। ठीक है, तो आप इसकी जगह ये वाला रिजल्ट रख दीजिए। तो कितना रिजल्ट बन जाएगा? ये इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास में, आप चेक करना अगर कहीं मिसिंग होता, मैं इससे देख के लिख रहा हूं क्वेश्चन से। तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर के आई प्लस के इंटू ए रेज टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। चेक करिए, यही था? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए। तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस ए आई का मल्टीप्लिकेशन अपन पूरे इसमें करते हैं, तो ए रेज टू द पावर के प्लस 1 और ये हो जाएगा आई इंटू आई, कितना होगा? आई ही होगा। ठीक है, तो वो आपके पास में
ये देखिए आई का आई से मल्टीप्लाई हो ना, ये आई लिखा है ना ये वाला, ठीक है। तो ये दिस इज इक्वल टू आई, फिर इस ए आई का इसमें होगा तो k इंटू ए रेस टू द पावर k बचेगा इंटू बी ए, और ये है आपके पास में कितनी है ये आई, ओके। और फिर इसको बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर k इंटू बी इंटू आई ए, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा k इंटू ए रेस टू द पावर k माइनस वन इंटू बी कितना हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर, बोलो भाई। यस सर। और a इंटू ए कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर, मतलब a इंटू ए है ये, तो ये a इंटू ए स्क्वायर लिख दिया सर। अब हाँ बेटा। सर फर्स्ट टर्म में आई इंटू आई कैसे? बेटा आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। यस सर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए दिया है ना, ए दिया हुआ है कितना 0 1 और 0 0। आप लिखिए बट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, therefore a square is equal to a into a, एंड आप मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। जल्दी बताइए मुझको कितनी आ रही, 0 1 और 0 1 0 0। बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी है भाई, जल्दी मुझे, फिर मैं आगे बताऊं आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, टेल मी। आया किसी का? यस सर। 0 1 कितना? 0 0 सर सेम आया। हाँ? गलत आ रहा है, अच्छे से चेक करो ए स्क्वायर कितना आ रहा है। सर सारे जीरो होंगे। सारे जीरो आएंगे बेटा, जीरो मैट्रिक्स आएगी, जीरो मैट्रिक्स आएगी, 0 0 0 0 आएगी। मैंने किया नहीं है, आपको करना है। हाँ? तो ए स्क्वायर का हम रिजल्ट यहां पर रखेंगे। देखिए इस वाले स्टेप में जब ये जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा रिजल्ट कितना कर देगा, उसको जीरो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं यही साइड में लिख दूं, नहीं तो ना बहुत मुझे पूरा पेज टर्न करना पड़ेगा। मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आप एडजस्ट करना। देखिए यहां पर ये a की पावर k प्लस 1 आई, ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे a की पावर k प्लस 1 इंटू आई ही रहेगा। फिर ये वाली चीज देखिए यहां पर ये k रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, a की पावर k b ये एज इट इज रहेगा। कितना? k a की पावर k और b। अब जब एक प्रॉपर्टी होती है, कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट कितना आएगा,
मैट्रिक्स इटसेल्फ। देखिए इस रूल को ध्यान रखिए, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट कितना देता है? 2। तो सेम वे ए जब है आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट कितना आएगा? मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे? इसको ए लिखेंगे। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को डाउट आ रहा दिमाग में? नो सर। तो बोलिए। नहीं आ रहा? ओके। प्लस ए की पावर के इंटू बी। अब यही चीज यहां पर आ जाएगी, आई इंटू ए कितना आएगा? यहां भी हम ए ले लेंगे, ठीक है। प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 हुआ? क्योंकि ए स्क्वायर से ये पूरा मल्टीप्लाई है और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0 मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 देगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस। अब ये सेकंड और थर्ड टर्म में से कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ सकता है? क्या कॉमन आ सकता है? सेकंड और टर्म में से क्या कॉमन आएगा? की पावर के बी ए। है ना? तो पहले वाले में के बचेगा और दूसरे वाले में 1 बचेगा क्योंकि पूरा निकल गया। तो ए की पावर के और बी ए आएगा। और ये देखिए हमारा क्या था? राइट हैंड साइड था। ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड यही लाना था हमको। Hence proved। आया समझ में? यार आज एब्सेंट कौन कौन है ये तो मैंने देखा ही नहीं है अभी। कितने लोग प्रेजेंट? थर्टीन लोग हैं, एक कोई एब्सेंट है। आज नरेंद्र है, मोहित है, अरमान है, हर्षित है, खुशी है, रोनित, दिशा भी है, सुहानी भी है। कौन एब्सेंट है भाई? आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कौन एब्सेंट है? 13 लोग दिखा रहा है। ये निशांत खुद नहीं है लगता आज। निशांत निशांत है। सर मैं प्रेजेंट हूँ। अ, हाँ निशांत दिख रहा है। फिर सर कौन 14 एब्सेंट है है? पूरे। एक एब्सेंट है? सर यहाँ पे तो 14 आ रहे हैं 14 पूरे। है। ये साइड वाली ये लिस्ट दिखती है आपको? ये क्लास लिस्ट दिख रही है ये? यस सर। ये इसमें जरा काउंट करना तुम्हारे उसमें कितने दिख रहे हैं? सर इसमें हमारे वाले में तो सर पूरे 1 2 14 मतलब। 3 पूरे दिखे? सर उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा। है? सर नहीं उस लिस्ट ठीक में है, मेरा नाम 14 नहीं आ तो है। रहा। 1 2 3 4 5 6 आ तो रहा है, ये मेरा कर्सर उसी पे।
हाँ भाई, आ गया मैं, आवाज आ रही है? यस सर। पता नहीं यार, मेरा कुछ नेट गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अपना वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ये वाला। ठीक है, राइट। आपने इसके क्वेश्चंस और किए? कल छुट्टी है, आपको एक काम करना है, कल ये पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एक 12th नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी इसी पर बेस्ड है, पीएमआई पर। 12th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना? इसको भी आप ट्राई करेंगे, कल आप सारे ट्राई करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? फिर तो नहीं चला गया? यस सर। हाँ, तो ये आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, अभी आपने ट्राई किए हैं क्या? नहीं किए? ठीक है, आपको करने हैं। पीएमआई मैंने बता दिया, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन के बता दिए हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे बताना पड़ेगा, अगर लोगों से नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 10th में अगर दिक्कत जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम नहीं बताए हैं तो आप, मगर पहले आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इसी के जैसे हैं वर्ड प्रॉब्लम भी। अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्ट करूंगा। कोई चीज बीच में इसमें छूटी तो नहीं है? सब किया ना इसमें अपन ने? ठीक है, ओके। हम इसमें स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स भी है ना कोर्स में? निकला तो नहीं है ना भाई? सिलेबस देख लिया ना? सर है ना? है सर, सब है आपको। सब है ना? ठीक है। अब क्लास पता नहीं कैसी चलेंगी इस साल भी, गॉड नोज, है ना? सीबीएसई मगर पूरा दिए पड़ा है। ठीक है, सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है? नो सर। अरे, ओके, एक मिनट बेटा, मैं कर रहा हूं। अच्छा, वो कनेक्शन जाने से गड़बड़ हो गया लगता है बीच में स्क्रीन। आ गई स्क्रीन? हाँ, यस सर। प्रेजेंट। हाँ, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको डिटर्मिनेंट्स पे थोड़ा सा ले चलें, ठीक है? और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। देखिए, डिटर्मिनेंट्स क्या है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, क्या है डिटर्मिनेंट्स कि इसको हम अगर इन जनरल बोलें तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स की ये, आप उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। ठीक है ना? कोई, मगर इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। क्या? जरा ये पढ़िए नीचे से, दिशा 4.2 पढ़ो, पेज नंबर 103 पर नीचे, डिटर्मिनेंट। Yes, sir. To every square matrix A is equals to Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A, where Aij is equals to I, j element of A. This may be brought of as a function which associates each square matrix with a unique number, real or complex, if n is the set of square ओके, matrices. बस बस बस, देखिए देखिए, यहाँ ये बोल रहा है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मतलब हर मैट्रिक्स की
अब हम उसके साथ में एक कोई नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। नंबर एसोसिएट करने से हमारा मतलब है कि हम उसको हम डिटरमिनेंट में बदल के हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरीके से आप समझिए। मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, मैट्रिक्स में हम उसकी कोई वैल्यू नहीं पता कर पा रहे थे, ठीक है। मगर यहाँ पर ये बोलता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, और ये जो नंबर उसके साथ में एसोसिएट होगा यही नंबर उसका क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि हम ये डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है ना, देखिए MINANTS डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, तो ये जो एक इसके साथ में ये ऐसा हम जो लिखेंगे इज रीड एज ए डिटरमिनेंट। ये एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम ये इसके अंदर इस तरीके से लिखते हैं तो दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं मॉडुलस साइन, आप बोला करते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा इसको मॉडुलस साइन, ठीक है। तो मगर यहां पर हम मॉडुलस नहीं बोलेंगे, हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसको डिटरमिनेंट बोलेंगे। हाँ, ये डिटरमिनेंट है यहाँ पर, ओके ओनली। और दूसरी बात ये है कि डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम पता कर सकते हैं। किसका पता कर सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, और किसी का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने का मतलब समझ में आया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक एसोसिएट हो, जो कि उसकी वैल्यू हम बोल देते हैं, उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं आप देखें। कोई मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हम डिटरमिनेंट ए जो होगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4, इस तरीके से हम लिखेंगे। और इसकी वैल्यू निकालने का एक रूल होता है कि हम ये ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टाइम ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा कितना 4 माइनस 6, तो ये आ जाएगा कितना -2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -2 आएगी, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का होता है। ये 2 क्रॉस 2 का सिंपल हम निकालने के लिए अगर आता है तो हम निकाल सकते हैं कि कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है उससे हमने डिटरमिनेंट बनाया और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 क्रॉस 2 की इस तरीके से आ सकती है। तो आपके दिमाग में पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए कि डिटरमिनेंट जो होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक, हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक नंबर एसोसिएट होता है उसके साथ में, जिसको कि हम डिटरमिनेंट बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। और कैसे निकालते हैं वो ये बताया। अब मान लीजिए कि अगर एक कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और उसकी अगर हमारे को वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए इसको इसमें शेयर कैसे किया जा सकता है, क्यों भाई CS वाले बताओ। हमको मान लो इसको आपको शेयर करना है, ये स्लाइड्स, कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें? हेलो सर, आप जब शुरुआत में बनाते हैं तब आती है एक ऑप्शन, शेयर द रूम जो बनाते हैं आप उसमें। अब बेटा क्या नहीं, हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं? सर जब आप ये बनाते हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड पे ये जो रूम बनाते हैं उसका एक नंबर होता है, वो शेयर करने के लिए ऑप्शन आता है शुरुआत में, जब आप बना रहे होते हैं शुरुआत में। अच्छा,
तो अगर हम उसको शेयर को दबा देंगे तो क्या होगा उससे? सर शायद शेयर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अभी तो हमको कुछ किस पे, मेल पे शेयर हो जाएगी? सर वो तो करके देखना पड़ेगा, वो बस मैंने देखा था एक बार की शेयर का ऑप्शन आ रहा है उसमें। अच्छा, माने अब इसको एक बार बैठना पड़ेगा, चलो देखेंगे। ओके, अभी तो आप देखिए यहाँ पर कि अपन ये करते हैं, इसको 3x3 एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, उसकी वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए कि ये है ऐसा, a इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट a एक कोई लिखा हुआ है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2x2 की तो आपने निकाल दी इजीली, 3x3 की हमको निकालनी है। तो इनकी वैल्यू हम किसी भी रो के या कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं, किसी भी रो और कॉलम के अबाउट हम इसकी क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं कि देखिए यहां पर आप, जैसे हम अबाउट इसको निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो अबाउट R1 निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे A11 हम लिखेंगे, ठीक है, जो उसका पहला एलिमेंट, और हम क्या करेंगे, इसको लिख करके हम इसको हाइड कर देंगे पूरा, ये वाली ये हम यहाँ पे इसको हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। हाइड करने से हमारा मतलब ये है कि ये पूरी हमने एलिमिनेट, माने नहीं लेंगे, इस A1 के सामने की पूरी रो नहीं लेंगे ये, और इसके नीचे का ये कॉलम भी नहीं लेंगे। तो जो हमारे पास में बचेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, अच्छा क्या बचेगा वो हम साथ में इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो A22, A23, A32 और A33, ये आया समझ में आपके? हेलो? यस सर। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमको हर पोजीशन की अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है। हर पोजीशन की क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होती है। A11 जो है और वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। मतलब हम यहाँ साइड में लिख के आपको दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर ये है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये इनकी वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव, माने जो भी रिजल्ट लिखा है, जो A11 हम ये बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हमको इसके साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि A11 पॉजिटिव होता है इसलिए हमने वहां पे नहीं लिखा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, है ना? क्यों भाई, आ रहा है ये क्वेश्चन दिमाग में? नहीं आ रहा है कि ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसको इस रूल से पता करते हैं। देखो, I प्लस जे रेज टू द पावर, किससे, I प्लस जे रेज टू द पावर, हम इनको एक मिनट, -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, इस फॉर्मूले से हम पता करते हैं। -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट में I भी 1 है और J भी 1 है,
तो -1 की पावर कितनी हो गई 2, तो रिजल्ट आएगा कितना +1, इसलिए ये पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे। सेकंड वाला एलिमेंट की पोजीशन कितनी होती है 1 2, ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट कैसा होगा नेगेटिव। थर्ड वाला किस पोजीशन पर होगा, इवन पोजीशन पर होगा 1 3, 1 और 3 का सम कितना होगा 4, तो पॉजिटिव। ये नीचे वाले आओ सेकंड रो का फर्स्ट 2 1, ऑड नंबर तो नेगेटिव। आया समझ में, नहीं आया? सर आ गया। सबके आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. चलो हम अगली बार लिख भी दे रहे हैं। सर हाँ बेटा सर बस वो एक चीज पूछनी थी सर। बोलो। सर ये जैसे आपने इधर पे लिखा है ना सर, ये A11 सर ये वो जो फिर डिटर्मिनेंट के अंदर सर जो सर है A22 A23 और A32 और A33 सर वो क्या लिखा है सर, समझ नहीं आया सर सही से मेरे। हाँ देखो, अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको एक 2x2 में डिटरमिनेंट की वैल्यू उसका आंसर निकालना दिखाया था, आपने वो देखा था ध्यान से? यस सर। अब हम उसमें तो सीधा होता, हम क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऐसा कर देते और इधर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता, मगर 3x3 में हमें निकालना उसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की हम ये आपको मेथड बता रहे हैं। अब ये वैल्यू हम अबाउट किसी भी रो या कॉलम के निकालते हैं, ठीक है? तो हम आपको अबाउट फर्स्ट रो निकालना दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये बोला कि ये रूल बोलता है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया आपने, ये लिखा A11, उसकी पोजीशन कौन सी होगी वो भी लिखना है। तो हम चाहे तो यहीं पर हम आपको साइड में लिख करके यहां पर इसके पहले ये भी लिख दें, कितना -1⁻1 + 1 इंटू A11। अब A11 ले लिया तो फिर जो एलिमेंट्स बच रहे हैं हम उनको लिखेंगे। हम पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसको निकालने का ये मेथड होता है कि फर्स्ट एलिमेंट लिया, बाकी जितने बचेंगे उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख के, और फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, देखिए -1 दूसरा A12 की पोजीशन यहां होगी 1 2 और यहां हमने लिखा A12 और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एलिमिनेट कर देंगे उसके, तो उसकी पूरी रो दब जाएगी और उसके नीचे का कॉलम दब जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में A21 A23 A31 A33। धनंजय आ रही बात समझ में? यस सर। और अब हमारे पास में फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट और बचा था A13, तो उसके अब तो हम लिखेंगे -1⁻1 + 3। तो इससे साइन डिसाइड हो जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस, तो ये हो जाएगा A13 और अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हाइड कर दीजिए, तो जो बचेंगे वो लिख दीजिए। तो A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A3, ओहो क्या कर रहा हूं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये तो हाइड हो जाएंगे, तो ये नहीं आएंगे, हाँ ये नहीं आएंगे, केवल ये रहेंगे, उसके नीचे के तो हाइड हो गया पूरा, ठीक है। और हम इसको ओपन कर देते हैं, जैसे 2x2 ओपन करते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, और वो बाहर लिखा है उसका करेंगे तो आएगा। जी आपको आई नहीं, बहुत मामला आया नहीं समझ में ज्यादा आप लोगों को, है ना? हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहे हैं। जल्दी से 5 मिनट अपन लेते हैं, फिर क्लास बंद करेंगे। हैं, देखिए एक हम आपको क्वेश्चन के इतना, ये A1 A2 में हो सकता है आप कंफ्यूजन में आ गए हो। अपन एक देखिए, साथ में उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दें। पेज ओपन करिए, बुक नंबर 107, पेज नंबर
इसमें इसी को मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको दोनों सहायता मिल जाएगी। देखिए डिटर्मिनेंट को नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 4, मिल गया एग्जाम्पल नंबर 3 -1 3 0 और फिर लिखा हुआ है 4 1 0। हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अबाउट R1 ही बता रहे हैं, अब नया बताएंगे तो परेशान हो जाएंगे आप। R1 बता रहे हैं, हमने आपको मेथड बताया है अभी कि हम इनको लिखेंगे पहला एलिमेंट की पोजीशन, पहला एलिमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। अब हम सीधा हम पॉजिटिव नेगेटिव लिख देंगे वहां पर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव। यस सर। फर्स्ट एलिमेंट पर जो भी होगा वो पॉजिटिव है, फिर इसके जो ऑड नंबर पर होंगे वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहां आ जाएगा कितना, और 1 बाहर रहेगा और अंदर जो बच रहा है वो लिख देंगे 3 0 1 0। फिर 2 लिया, 2 की पोजीशन कौन सी है, A12 मतलब ऑड होएगी, मतलब नेगेटिव होगा तो -2 आएगा, ठीक है। और हम उसके करस्पॉन्डिंग हाइड कर देंगे तो 1 0 और 4 0 होएगा। प्लस अब थर्ड वाला लेंगे, 4 है, 4 की पोजीशन 1 3 पॉजिटिव होगी तो ये 4 भी लिखेंगे हम बाहर और ये आएगा -1 3 4 1। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में। इसको ओपन करिए, अब 2 क्रॉस 2 जैसे ओपन होता है तो 1 बाहर है, 3 इंटू 0 -1 इंटू 0 -2 ब्रैकेट के अब अंदर जाएगा आपके पास में, यहां पर क्या है -1 इंटू 0 -4 इंटू 0 और फिर है +4 और ये आएगा -1 इंटू 1 -4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 1 और 3 इंटू 0 तो ये होगा 0, ये होगा 0 -2 ये होगा 0, ये होगा 0 +4 तो ये आएगा -1, ये आएगा -12। इन 0 0 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिनिश हो गए ये 0 + 0। यहाँ 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर -13, 13 4 जा कितना होता है 52। तो -52। अभी भी नहीं आया समझ में कैसे निकाली डिटरमिनेंट की वैल्यू। यस सर आ गया। अब आ गया, ओके। अरे भाई हाँ ठीक है, तो चलिए साई राम, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों। तो कल तो छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पिछली एक्सरसाइज करना। ओके, थैंक यू। सारे लोग प्रेजेंट हैं आपने बताया।